स्वागत है और मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपकी बारी या फिर कांग्रेस बारी। जी हां, क्योंकि पंजाब में 20 फरवरी यानी कि कल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी के चलते मतदान हो रहा है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि इस बार आपकी बारी है या फिर कांग्रेस बारी है, क्योंकि इस बार पंजाब का जो चुनावी इतिहास है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। 1949 के चुनाव की तरह ही, माफ कीजिएगा 69 के चुनाव की तरह इस बार भी पंजाब में सियासी जंग छिड़ी हुई है और पंजाब की सियासी लड़ाई अभी तक हमेशा ही दो दलों के बीच में रही है, लेकिन अब ये बदली हुई सी नजर आ रही है। ये पंजाब का चुनावी इतिहास आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अभी तक कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच में सियासी जंग हमेशा यहां पर देखने को मिली है, लेकिन अब यहां पर मुकाबला बहुआयामी है और इन्हीं दोनों में से हमेशा ही पंजाब की सत्ता पर कोई ना कोई काबिज रहा है। तो पंजाब का चुनावी इतिहास अलग रहा है और 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां पर किस्मत आजमाई थी और 20 सीटें मजबूती के साथ में जीतकर दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन गई थी। पंजाब की लड़ाई को आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया था, लेकिन अब यह बहुआयामी बनता चला जा रहा है क्योंकि अब और भी पार्टियों की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इस बार बीजेपी और अकाली दल अलग खेमे में हैं, जिसके चलते सियासी समीकरण कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ गठबंधन में है और वहीं किसान आंदोलन से निकली पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा भी चुनावी मैदान में है। यानी ये वो सारी बड़ी बातें हैं जो पंजाब के चुनावी रण को अलग बनाती हैं और यही वो सारी बातें हैं जो समीकरणों को यहां से अलग करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी बातें आपको बताएं। 2017 में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां पर सरकार बनाई थी। तो 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस ने इन 117 सीटों में से 77 सीटें जीती थी और सत्ता में वापसी की थी। तो 2017 के नतीजे आपको हम बता रहे हैं। अकाली दल 2017 के चुनावों में मात्र 15 सीटें ही जीत पाई थी। तो हार के बावजूद शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 25.24% रहा था। यानी 2017 के नतीजे और वोट शेयर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। 20 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हमारे साथ में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तर चंडीगढ़ से, और सुनील जैन जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में हरजिंदर भुल्लर जी हैं, संवाददाता हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विनोद गुप्ता जी के पास में, ब्यूरो चीफ है। विनोद गुप्ता जी, पंजाब का चुनावी इतिहास हमने अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताया है, लेकिन कल जब मतदान पंजाब में होना है तो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही कि अब की बारी किसकी बारी। जी हां, पंजाब की बात करें तो इस बार कौन सत्ता में वापसी करने वाला है? अगर बात करें पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर 2017 से पहले जो पार्टियां थी वो कुछ लिमिट में थी, परंतु 2017 के बाद जब 2022 का चुनाव आता है विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं पार्टियां बढ़ती भी है और एक नई 2-3 नई पार्टियां भी नई आती है। इसके अंदर चाहे आप ब्लॉक कांग्रेस की करें, चाहे किसानों की करें, संयुक्त मोर्चा की करें, तो कहीं ना कहीं जो अब जो चुनाव है वो कई तरह से अलग भी है। पंजाब के अंदर इतिहास वाली बात है, कई चुनाव इस तरह की कांग्रेस का जो है, कांग्रेस भी अब अकेले अपने इसमें लड़ रही है। दूसरी बात भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो वो किसी अन्य के साथ गठबंधन में है, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल के साथ में है। बात करें शिरोमणि अकाली दल की तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला बड़ा ही कड़े का होगा। और आम आदमी पार्टी की बात करते तो वो पूरे आवाज आ रही है और ये शायद जो हवा की बात करें, हवा पार्टी की बात करें, बदलाव की बात करें, तो पंजाब के अंदर ये जरूर है कि लोगों में एक बदलाव जरूर चाह रही है और कहीं ना कहीं रुख जो नजर आ रहा है वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का जरूर आ रहा है। बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी की ओर रुख करती हुई जनता कहीं ना कहीं विनोद जी आपको नजर आए। हमारे साथ में हरजिंदर भुल्लर जी भी लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं गुरदासपुर से। हरजिंदर जी, आप बताइए, क्योंकि इस बार अभी विनोद जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। 17 के चुनावों में हमने देखा था आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में पंजाब में उतरी थी और 20 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। अब 17 से लेकर 22 तक लगातार एक्टिव रहती है आम आदमी पार्टी। 22 में कितनी मजबूत नजर आ रही है गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी? जी जी हरजिंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 हरजिंदर जी, मेरा सवाल यह है कि 17 में आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती और अब जब 2022 का चुनाव हो रहा है तो क्या अब और मजबूती के साथ में, क्योंकि विनोद गुप्ता जी पहले ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर जनता रुख करते हुए नजर आ रही है, तो वहां पर आपके हिसाब से कितनी मजबूत है?
तो हरजिंदर जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ में और संवाददाता हमारे समाना से जुड़े हुए हैं, सुनील जैन जी, उनके पास चलते हैं। सुनील जी, आप बताइए, हम लगातार देख रहे हैं जो पंजाब का चुनावी इतिहास रहा है वो इस बार कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। अभी तक सिर्फ दो दल थे जिनके बीच में सत्ता रहती थी और उन्हीं के बीच में मुख्य लड़ाई रहती थी, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुआयामी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे किसान आंदोलन से जो पार्टी उपजी है वो भी इस बार सत्ता में आने के लिए बेताब नजर आ रही है। तो इस बार समीकरण किस तरह बैठ रहे हैं, क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठने वाला है? मौजूदा सरकार की खिलाफत लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। इन दिनों में सुनील जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपना फोन अनम्यूट करें। जी सुनील जी, अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। तो सुनील जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ हैं विनोद जी, लगातार बने हुए, उनके पास वापस चलते हैं। विनोद जी, इस बार का जो मुकाबला है, इस बार का जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं पंजाब में, वो बेहद अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार अभी ठीक पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा मुद्दा देश में उठा था। क्या इस बार के चुनाव में वो जो एक हवा चली थी, जो मुद्दा उठाया गया था, उसका भी असर इस बार कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। अगर बात करें पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी रैली करने आते हैं, तो उनके काफी लोग रोक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा सिक्योरिटी की बात की जाए, दूसरी बार जो चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यूपी बिहार के लोगों को कुछ ऐसे वचन शब्द बोलते हैं जो कि उनको रास नहीं आते। तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस को ये इसका जो नुकसान है वो भारी मात्रा में उठाना पड़ेगा, और यही कुछ देखने को हमें पिछले 2 दिन में विधायक यूपी बिहार के लोग थे, वो भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर आए। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही बेहद मजबूती के साथ में पंजाब में काम कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी पर हमेशा ही एक सवाल उठा दिया जाता है, और वो ये कि क्या वो बॉर्डर स्टेट, चाहे पंजाब हो या फिर उत्तराखंड में भी इसी बात को लेकर उनको घेरा जाता था कि क्या बॉर्डर स्टेट में जहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है, क्या ऐसे स्टेट में आम आदमी पार्टी राज्य कर पाएगी? तो इसको लेकर क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी ने तैयारियां यहां पर कर रखी होगी? आम पार्टी की बात करें तो अभी दिल्ली के अंदर अपना राज कर रही है, और पंजाब के अंदर, पंजाब क्योंकि 600 किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान से लगता नजर आता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में राज करने का मौका मिलता है तो उसको तैयारियां पूरी करनी होगी। उसको सबसे पहले केंद्र के साथ अपने समन्वय बनाना पड़ेगा। जब तक केंद्र के साथ उनका आपसी गठजोड़ नहीं बनता है, जब तक उनकी आपसी सहमति नहीं बनती, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो आम आदमी पार्टी दूसरे देश से लगती सीमा के साथ अपना राज चला सके। सुरक्षा है, सुरक्षा का मुद्दा भी है, क्यों ना हो। तो यही कारण है कि पीछे कुछ अगर हमने देखा भी था कि शायद केजरीवाल का एक बयान सामने आया था, कुमार विश्वास ने उन पर टिप्पणी की थी, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के बीच का मुद्दा बहुत अलग अलग गठजोड़ बन जाएगा और उसको देश को सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वह केंद्र के साथ अपना विश्वास बनाए, सहमति बनाकर सरकार बनती है। तो बिल्कुल, ये तो राजनीतिक लिहाज से बात हो गई कि हर पार्टी एक दूसरे पर जो है वो नारेबाजी करती है, आरोप लगाती है, राजनीतिक हमले होते हैं। लेकिन विनोद जी, अगर हम बात करें, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वाघा बॉर्डर पंजाब में बेहद नजदीक है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, तो वहां से कहीं ना कहीं हमें हमेशा खतरा जो है वो बना रहता है। इसके चलते आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अभी उतनी मजबूती जो बाकी की पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई या फिर कांग्रेस पार्टी हो गई, हमेशा इन्होंने ही राज किया है पंजाब पर। लेकिन क्या अब जब आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ रही है, इतना बड़ा मुद्दा भी उठा रही है, महिलाओं को साधने की कोशिश करे, क्या लगता है कि क्या पंजाब की जनता मौका देगी इस बार? क्योंकि आप पहले भी कह रहे थे कि हवा तो नजर आ रही है। जी, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी योजनाएं लागू करने की बात कही है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, चाहे बिजली के लेकर हो। और आम जन की जो आम गरीब लोगों की बात करें, आम जन की बात करें, किसानों की बात करें, तो पंजाब के अंदर किसान भी बहुत है, गरीब भी बहुत है, और उनको सुविधाएं चाहिए। और यही शायद इसी को देखते हुए केजरीवाल ने अपना निशाना साधा है, अपने जो
गारंटी योजनाएं लागू किया है, बिजली माफी की हो, किसानों को लेकर हो, रोजगारों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, नशा को लेकर हो। यही कारण है कि जो पंजाब की जनता है वो आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं। चूंकि शिरोमणि अकाली दल की बात करें, वो भी इस बात को लेकर चल रही है कि हम भी युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों को कुछ सपोर्ट करेंगे, शिक्षा की बात कर रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी है जो विशेष राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसान का हो, चाहे गरीब का हो। तो यही कारण है कि सबसे अधिक गारंटी योजना पे बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपना जो चरण है, जो अपनी जो संख्या है विधानसभा के अंदर बढ़ाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो इस बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पंजाब में किसे बहुमत मिलेगा, और इस बार जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदले हुए से नजर आ रहे हैं। विनोद जी हमारे साथ में बने रहेगा, और लगातार हम यही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार आपकी बारी है या फिर किसकी बारी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम लगातार यही बता रहे हैं कि 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब में चुनाव होने हैं और कल मतदान होगा। लेकिन सवाल यही कि आपकी बारी या फिर कांग्रेस बारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब में 20 फरवरी यानी कि कल विधानसभा के चुनाव होने हैं और मतदान होने, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम कुछ बड़ी बातें बता रहे हैं, जहां पर 1969 में ऐसे हालात थे और इस बार भी किसी पार्टी को यहां पर बहुमत नहीं मिला था। तो ग्राफिक्स के जरिए ये बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। और पंजाब में होने वाले चुनावों में इस बार समीकरण बदले हुए से नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल को 48 सीटों पर जीत मिली थी। तो ये हालात आपको हम बता रहे हैं और इतिहास आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ में लगातार इसी पर बातचीत के लिए कई अलग अलग जगहों से हमारे साथ में लोग जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ में सुमीर जी लगातार बने हुए हैं। उनके पास चलते हैं। सुमीर जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि इस बार के जो समीकरण है पंजाब में वो पूरी तरह से बदले से नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिलहाल सत्ता में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चुनाव से ठीक पहले कई अहम मुद्दे जो हैं वो विपक्षियों के द्वारा उठाए गए थे, उनका सामना करना पड़ा है। फिर चाहे पीएम की सिक्योरिटी को लेकर जो मुद्दा उठाया गया हो वो हो, या फिर अभी हमने देखा था जब सीएम चन्नी बयान दे रहे थे तो खड़े होकर ताली बजाते वहां पर नजर आई थी, जिसमें यूपी बिहार के लोगों को घेर लिया गया था। तो क्या लगता है कि क्या ये वो मुद्दे हैं, ये वो बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? सुनील जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनील जी, आपका फोन म्यूट है। तो सुनील जी हमें नहीं सुन पा रहे। हरजिंदर भुल्लर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरजिंदर जी, इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है और जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो इतिहास रहा था वो अब बदल सकता है क्या? क्या इस बार पंजाब में किसको बहुमत मिलने वाला है? बहुत ज्यादा बनी हुई है पंजाब में। हरजिंदर जो मौके की जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है वो कांग्रेस की भी काफी है। जो यहाँ पर सुखविंदर दावर डिप्टी सीएम है, जो डेरा बाबा नानक हल्के के, उनका भी काफी यादगार बना हुआ है। तो जो पाड़ा जी है गुरदासपुर में, उनका भी दार बहुत बड़ा हुआ है उनका भी। तो जो बटाला में है वो आम आदमी पार्टी भी, उसका भी काफी जो हल्का, उसमें भी उनका दार काफी है आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी की ओर जनता रुख करती हुई नजर आ रही है। सुनील जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस उनके पास चलते हैं। सुनील जी, इस बार पंजाब में किसको बहुमत मिलने वाला है, किसकी बारी है, क्या लगता है? जी, सभी ओर से समीकरण आम आदमी पार्टी की ओर से ही लोगों का
ज्यादा रुझान उनके हक में जा रहा है। जैसे मौजूदा सरकार की खिलाफत की बात की जाए, कुछ ना कुछ जगह जगह कोई ना कोई विवादित, जैसे कोई ना कोई चन्नी जी की तरफ से कुछ ना कुछ विवादित बात की कही गई, उनके समीकरण के उनकी वजह से काम किया गया है। और जगह जगह के जैसे लोगों का रुझान देखने में आ रहा है, वो आम आदमी पार्टी की ओर से ही ज्यादा मुख्य बात चमकाने में आ जा रही है। बिल्कुल, यानी आम आदमी पार्टी की ओर जनता रुख करती हुई नजर आ रही है, ऐसा नजर आ रहा है, इस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में विनोद जी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, हम हर एक जगह से अपने दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों से, जहां पर यही बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन विनोद जी, आम आदमी पार्टी के जो सीएम चेहरा है भगवंत मान जी, उनके कई वीडियोज, कई तरह की चीजें वायरल हुई, उनको लेकर कई तरह के सवाल विपक्षी पार्टियां जो है वो करती रहती है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी क्या सीएम चेहरे के तौर पर भगवंत मान को एक्सेप्ट कर चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें, बात है कि अगर भगवंत मान की बात करें तो भगवंत मान का खासकर सिर्फ शराब को लेकर जरूर लोगों में विवाद है कि चाहे विपक्षी पार्टी क्या हो, चाहे कहीं का स्मेल आ रही है कि दारू पी रखी है, या कोई और बयान सामने आते हैं, वो कसम खाते हैं तो तब भी उसके बाद दारू पी लेते हैं। परंतु कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की बात करें, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बयान हो, उनके साथ भी कसम खाते हैं। चाहे वो बात की जाए श्रीमोनी अकाली दल की, वो वादे तो करते हैं नशे को खत्म करने के, पर नशा खत्म नहीं होता। चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, वो बयान तो देते हैं कि भ्रष्टाचार या भ्रष्ट जो अधिकारी खत्म हो, परंतु वहीं उनके घर पर ईडी की बढ़ती है, करोड़ों रुपए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी पे इस तरह के जो विपक्षियों ने घेराव किया हुआ है, पर यही बात बिल्कुल भगवंत मान आरोप शराब का है। बिल्कुल बिल्कुल। हरजिंदर जी, अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के साथ में नशे का नाम जरूर आता है, उड़ता पंजाब तक कह दिया गया था, इस पर फिल्म भी बनी थी, और नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात कई पार्टियां कर रही हैं। आपने कहा आम आदमी पार्टी काफी लहर दिखाई दे रही है उसकी, तो क्या इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि नशा को हटाने की बात की गई है? बात तो कर रहे हैं सभी, नशा मुक्ति बात तो करें आप, नशा जो खत्म है, जो पंजाब में नशे की बात करते हैं, बात तो सभी पार्टियां करती हैं जी। पर जो लोग जहाँ चलता है उन्हें बहुत अपनाए पड़ गया। कोई भी पार्टी पंजाब में नशे के बारे में बोलती रहा, पर कोई काम नहीं कर रहा। अभी भी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में भी नशे का मुद्दा दौड़ रहा है। जो भी पार्टी आती है इसी पर यही सवाल किया जाता है कि नशे को बंद किया जाए, पर सभी बोल देते हैं पर तो असर को नहीं करते इस बातों पे। बिल्कुल, यानी सिर्फ और सिर्फ हरजिंदर जी का कहना है कि घोषणाएं कर दी जाती हैं और किसी तरह का काम नहीं होता। लेकिन हरजिंदर जी, आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी की लहर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार खूब कोशिश कर रही है, तो क्या इस बार इतिहास जो है वो पंजाब में दोहरा सकता है या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? देखो, नया देखने को मिल भी सकता है, अब ये क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन मिल सकता है। अगर दोनों पार्टी के बहुत काफी जोर लगा रही है, काफी प्रचार हो रहे हैं। जब केजरीवाल जी पंजाब में आए थे टूड़िया में, वो भगवंत मान जी भी आए थे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, तो उनसे काफी असर पड़ा है लोगों पर। जो वर्कर काफी उत्साह में देखे गए थे, तो अब मौका पाया या क्या करते हैं। अभी तो आम आदमी पार्टी काफी जोर पड़ रहा है। ठीक है, सुनील जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हमारे संवाददाता हैं। सुनील जी, अगर बात की जाए पंजाब की, तो मलवा एक ऐसी सीट है, बताया जाता है कि अगर जो मलवा में राज्य करता है, जो वहां पर सत्ता में काबिज होता है, वही पंजाब में सत्ता में आता है। तो क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? मालवा इलाके से मुख्य तौर पे जैसे सर्वपल्लू वोट का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उनमें से कितनी वोट इनको बीजेपी सीट की ओर जा रही है। करण बदलने का मामला सारा बिल्कुल चेंज होने के लिए सुनील जी, आपकी आवाज फिर से हम तक नहीं पहुंच रही है।
तो पंजाब में किसे बहुमत मिलेगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। हालांकि आने वाले वक्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो क्या इतिहास दोहरा सकता है पंजाब, यही सवाल लगातार बना हुआ है। और आपकी बारी या फिर कांग्रेस भारी, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदलती है या फिर हालात ऐसे ही रहते हैं, ये तो 10 मार्च को स्पष्ट होगा। आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए ये बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं पंजाब के इतिहास से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि कल यानी कि 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब के चुनावी समीकरणों को समझने के लिए हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए कई बड़ी बातें बताई हैं। और सवाल यही कि आपकी बारी या फिर कांग्रेस भारी। 10 मार्च को तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।